जय हिंद दोस्तों, मैं कंचन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए आज हम लोग केमिस्ट्री क्लास देखते हैं। कल जो क्लास हम लोग देख रहे थे पीरियोडिक टेबल, आवर्त सारणी, पहले सबसे पहले जो फट लगाए वो उनकी चर्चा किए, वो डोराइनर थे। कौन थे? डोराइनर साहब थे। दूसरा फिर न्यूलैंड साहब आए, फिर न्यूलैंड का अष्टक का सिद्धांत दिए न्यूलैंड। फिर आपका मेंडलीफ, उनके समय टोटल एलिमेंट 63 थे, उन्होंने चलाने का प्रयास किया। मेंडलीफ साहब का प्रयास बहुत अच्छा था। मेंडलीफ साहब ही मेनली आपको आवर्त सारणी का पिता इसलिए कहा जाता है कि मेनली वो आप उनका फंडामेंटल था अपना, वो अपना। लेकिन बाकी जो इधर आपका मॉडर्न एमपीटी जो लिखते हैं, मॉडर्न आज देखेंगे हम लोग एमपीटी मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये टेबल जो है ये दिए हैं आपको मोस्ले। कौन दिए? मोजले कहिए, कहीं रहेगा मोस्ले, कहीं मोजले, है ना, या इंग्लिश में लिखेंगे मोस्ले, है ना। तीनों मोस्ले साहब ने दिए 1913 में आपको दिए। इनको कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देने का काम किए हैं। लेकिन ये दोस्तों फंडामेंटल नहीं है, ये चोरी किए हैं। अगर सही हमसे पूछा जाए सही मायने में इस टेबल को देने वाले कौन है, तो आप नील बोर का योगदान को मत भूलें। नील बोर भी 1913 में ही आपको परमाणु संरचना जो है, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है, उसके बारे में, कक्षा के बारे में बताए थे, ऑर्बिट के बारे में बताए थे, सब नील बोर। इनका नकल करके और फिर मेंडलीफ कहिए, चाहे कहीं मेंडलीफ रहेगा लिखा हुआ आपको, मेंडलीफ साहब, इन्होंने भी आपको प्रयास किए 1913 में। और ये आपको जो दो दिए पीटी दिए, पीरियोडिक टेबल, ये क्या दिए? पीरियोडिक टेबल, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसमें बताया आपको हम कि मेंडलीफ में कितने वर्ग कितने हैं? वर्ग आपको 8, वर्ग 8, आवर्त कितने? 7। सब देख लीजिएगा। एलिमेंट कितना था इसमें? 63। इन्होंने सजाने का प्रयास किया, लेकिन इनको कहा गया कि ये इनका टेबल गलत है। लेकिन मेरे अनुसार अगर माना जाए तो मेंडलीफ का टेबल बहुत अच्छा है, शानदार है। इसमें आपको कमियां तो सभी, कमी तो कहीं भी निकाला जा सकता है। आज क्या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कमी नहीं है? कोबाल्ट निकल को भी तो ऐसे रखा गया है, बहुत सा कमी अभी भी है उस टेबल में भी। लेकिन अगर श्रेय दिया जाएगा तो मेंडलीफ को ही दिया जाएगा, इनको ही दिया जाएगा। और आपको लेकिन अगर पूछे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कौन तैयार किए हैं, तो मोस्ले साहब। कौन किए हैं? क्वेश्चन करेगा तो मोस्ले मारेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ही कहा जाता है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल मतलब हिंदी वाले लिखेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी, ठीक है। दीर्घकार आवर्त सारणी, ये बड़ा रूप दे दिए। जो मेंडलीफ छोटा और नील्स बोर का प्रयास था, उनका नकल किए, ये चोरी किए। ये उनका अपना मौलिक कुछ नहीं है, मोस्ले साहब का अपना कोई मौलिक नहीं है, ठीक है। और इस समय टोटल तत्व था इनके समय में 118, अभी वर्तमान में 118 तत्व हैं। उस समय 6 कम थे, 112 थे। सबको सजाने का प्रयास किया दोस्तों। ये आपको टेबल को बैठाने का प्रयास किया। इनका टेबल को बैठाने का आधार क्या था? अभी तक जितने आए, न्यूलैंड साहब या आपका डोराइनर या मेंडलीफ, सब ने आपको माना आधार सजाने का परमाणु द्रव्यमान, परमाणु भार का ये या द्रव्यमान का ये, सबका क्या था? परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक वेट, उस पर सजाए सब। लेकिन इन्होंने क्या आधार बनाया? परमाणु संख्या। इनका टेबल जो है क्या है? परमाणु संख्या पर आधारित है, ठीक है। एटॉमिक नंबर पे, एटॉमिक नंबर बताए थे ZA, इस पे परमाणु संख्या को खोज पर ये बता दिए कि आपका परमाणु संख्या ही, जैसे ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है। इसमें क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। इसके चारों तरफ कक्षा है ऑर्बिट, ये नील्स बोर बताए थे, नील बोर्स ये बताए थे ऑर्बिट। और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो प्रोटॉन की संख्या बताए, ये आपका प्रोटॉन परमाणु संख्या बराबर Z बराबर क्या बताए? P होता है। Z बराबर परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर, तब जाके इलेक्ट्रॉन संख्या। इलेक्ट्रॉन भागते घटते रहता है, प्लस माइनस उस पर होते रहता है, इसीलिए इसको लास्ट में रखा गया। पहले प्रोटॉन नाभिक में है और ये अस्थाई है। ये क्या है? अस्थाई है, परमानेंट है। प्रोटॉन क्या? परमानेंट है। इसीलिए कहे कि द्रव्यमान तो बढ़ घट सकता है, लेकिन परमाणु संख्या बढ़ घट सकता नहीं है। प्रोटॉन की संख्या आप किसी का भी लीजिएगा, मान लें कि हीलियम का ही लेते हैं, तो उसका न्यूक्लियस में 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन रहता है। प्रोटॉन कितना है? 2।
तो 2 परमानेंट है, इसका परमाणु संख्या 2 है। सोडियम के लेते हैं 11 है, तो प्रोटॉन बराबर P 11 ही रहेगा, सब दिन रहेगा 11 ही, इसीलिए ये परमानेंट है, इसीलिए इसका आधार माने परमाणु संख्या को ही आपको मोस्ले साहब ने आपसे क्वेश्चन करेगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का आधार क्या था, किस आधार पर बनाया गया था। तो अब इसका परिभाषा लिख सकते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का परिभाषा लिख सकते हैं, तत्वों के भौतिक बराबर चल रहा है, भौतिक एवं रासायनिक गुण किसी भी एलिमेंट के, जो तत्व थे मेरे पास 118 तत्व सजाया गया है न्यू पीरियोडिक टेबल में, नया जो आया है पीरियोडिक टेबल, उसमें टोटल 118 बैठा दिया गया है। उसके पहले जो था मॉडर्न वाला में, उसमें आपको 112 ही मिलेगा, 12 नहीं 10, 8 बाद में सजाया गया। ठीक है, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण, तत्वों के मतलब इस सब तत्व का भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। बराबर क्वेश्चन करता है, इसीलिए इसको इस परिभाषा को लिखा दिए, आवर्ती फलन होते हैं। पहले क्या हो रहा था कि तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन थे, इनमें मिडलिप में, यहाँ द्रव्यमान था। अब क्या हो गया, परमाणु संख्या के आवर्ती फलन, मतलब रिपीट करता है। परिभाषा क्या है, रिपीट करता है संख्या के आधार पर, कहने मतलब कि एक संख्या यहाँ मर है तो बढ़ते हुए है, तो अगला आकर के संख्या आपका एलिमेंट तत्व, उसका गुण जो गुण धर्म है, रासायनिक भौतिक गुण मिलेगा जुलेगा। इस आधार पर इन्होंने आपको सजाए थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। और आपको चलिए तो हम लोग अब देखते हैं टेबल को। अब 118 तत्व है तो ऐसे समझ में आएगा नहीं। इसमें आपका पहली बात है कि जब 118 तत्व एलिमेंट, टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल एलिमेंट 118। अगर इसमें पूछे आपको प्राकृतिक तौर पे, प्राकृतिक नेचुरल एलिमेंट कितने हैं, तो आपको 94, एनसीईआरटी के अनुसार कितना दोस्तों 94, कहीं 92 भी रहेगा, कहीं 91 भी रहेगा, लेकिन आपको आप ध्यान रखना है 94। नया जो आपका एनसीईआरटी लिखा है 94, मतलब कितनी प्राकृतिक है, प्रकृति में जैसे सोना, चांदी, तांबा है ना, जिंक, लोहा, ये सब प्राकृतिक है। और जो आर्टिफिशियल बनाया गया, कृत्रिम इसको कहते हैं, कृत्रिम आर्टिफिशियल, इसकी संख्या 24 है। कितना हो गया टोटल 118, ठीक है ना। कृत्रिम कितने हैं 24। इस तरह से आप इसको ध्यान रखेंगे और इसी को हम लोग को सजाना है। हम लोग क्या सजाए हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है एमपीटी है, एमपीटी लिखेंगे बराबर, एमपीटी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल। इसी तत्व को सजाने के लिए जो टेबल बनाया गया, तत्व को एलिमेंट को सजाने के लिए जो बनाए हैं, उसको लॉन्ग पीरियोडिक टेबल कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसको आप लिखिए। कुछ है नहीं, समझना है सिर्फ खाली बात को। चलिए अब पीरियोडिक टेबल तो आपका डिटेल बोर्ड है नहीं, दिखाएंगे हम, बना के प्रयास करते हैं कैसे समझाया गया, कैसे आपको समझना है इसको ध्यान देना है, कैसे समझना है इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, टेबल देखिए बनाइए, प्रयास किया जाए। बनाना क्या है, पूरा सिर्फ खाली समझ लेना है, क्वेश्चन कहाँ से आता है ये सब देखना है, क्वेश्चन कहाँ से पूछता है ये देखना है। और खास करके ग्रुप डी वाले को आपका हर एक सेट में 2 क्वेश्चन, आपका साइंस का केमिस्ट्री अगर क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन यहाँ से रहता है, एक तो कन्फर्म 2, 7 क्वेश्चन अगर केमिस्ट्री से पूछेगा तो 1 से 2 आपका मॉडर्न ये पीरियोडिक टेबल से ही रहेगा। कहाँ से रहेगा, पीरियोडिक टेबल से। सेट बनाइए, प्रैक्टिस भी कीजिए। चलिए अब 118 तत्व को समझाने के लिए हम देखते हैं बना करके। ठीक है, ले लीजिए ऐसे, ठीक ना, इस तरह से ले लिए, पूरा फॉर्म ले लिए हम, पूरा पीरियोडिक टेबल का फॉर्म आपको लेने का प्रयास हम किए।
सिर्फ समझाने के लिए इतना हम कर रहे हैं, ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए। यही आपका पीरियड टेबल। ये देखिए, इसको जो कहा जाता है, यहाँ से अगर इसको लाइन खींच दिया जाए ऐसे, ठीक, यहाँ से लाइन खींच दिया जाए ऐसे, ठीक हो गया, और नीचे आपका बनाइए, जगह कम है यहाँ पे, हम छोटा कर देते हैं, ठीक है, इसमें 2 बॉक्स। पहले बात को समझिए, टेबल को कैसे एलिमेंट को समझाया गया, परमाणु संख्या पे सजाया गया, बढ़ते क्रम में सजाया गया, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर सब समझेंगे आयनन विभव क्या है, विद्युत ऋणात्मकता क्या है ना, आकार क्या होता है, साइज कैसे बढ़ता है घटता है, पहले बाद में, पहले इसको देखते हैं। ये आपका ब्लॉक बन गया, जैसे मकान दुकान में होता है ना ब्लॉक, पीरियड टेबल। देखिए मेरा उद्देश्य है कि जिनको नहीं समझ में आता है वो भी समझें कि 118 तत्वों को उस समय लगभग आपका जिसमें बना रहे थे मोस्ले, उस समय 110 तत्व ज्ञात था, उसको सजाने का प्रयास किए, बाद में फिर 8 को भर दिया गया लास्ट में, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं टेबल कैसा है, बना दी टेबल। इसी टेबल को देखिए, इसी टेबल को समझना है हम लोग। टेबल देख लिए कैसे बनाए, बन गया। इस टेबल में इसको कहते हैं एस ब्लॉक। अरे भाई ब्लॉक होता है कि नहीं, अपार्टमेंट वगैरह में जाते हैं कि नहीं, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, तो ये इसका नाम है एस ब्लॉक, इसका नाम है पी ब्लॉक। कौन ब्लॉक, पी ब्लॉक, दोनों ऊपर वाले कार्ड पी ब्लॉक, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ जगह लिखें, एक बिठाना है, एक अस्टेबल आदमी को, आज्ञाकारी लड़के को, जिसको हाइड्रोजन कहते हैं, जिसको आवारा तत्व कहते हैं, आवारा तत्व, लेकिन आवारा तत्व है नहीं, है ना, तो ये आपको एस ब्लॉक है। कौन ब्लॉक है, एस ब्लॉक। ये पी ब्लॉक हो गया। ये आपका डी ब्लॉक, यहां से लेकर के ये जो ब्लॉक है, ये जो ब्लॉक देख रहे हैं डी ब्लॉक, और नीचे जो बनाए आपको एफ ब्लॉक है। कौन ब्लॉक है, एफ ब्लॉक, लिख दीजिए ऊपर एफ। मेरे पास जगह नहीं, आप अच्छा से लिखेंगे एफ ब्लॉक, आप तो निकाल लेंगे बुक, अपने घर में पढ़ लेंगे। एफ ब्लॉक ध्यान दीजिएगा, एस पी डी एफ, आपको हम बताए थे एस पी डी एफ, एस पी डी एफ, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं है। एस पी डी एफ क्या था, आप ध्यान देंगे तो कक्षक था। क्या था, कक्षक, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल। पहले कक्षा था के एल एम एन, है ना, उसके बाद उप कक्षा जो कहते हैं ऑर्बिटल कहते हैं, एस पी डी एफ था। इसमें बताए थे आपको कि इसमें आपका 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, पी में आपको समझा चुके हैं, देख लीजिएगा वीडियो। पी में 6, डी में 10, एफ में 14, एस पी डी एफ, ठीक है। तो 2, अब देखिए किसी को इसमें इस ब्लॉक में कौन रहेगा, इस ब्लॉक में कौन रहेगा, एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक में 2 होना चाहिए, कक्षक में ऑर्बिटल में 2 ही। मान लीजिए किसी को लीजिए, आप ले लीजिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8। ये कहाँ रहेगा, देखते हैं कहाँ रहता है ऑक्सीजन, ऐसे सोचते हैं। तो इसको बांटने के तरीका बताए थे, के एल में बांटेंगे, के एल, तो के में 2, पहला ऑर्बिट में क्या रहता है 2, ध्यान समझेंगे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8 रहता है, लेकिन जो बचा कितना इसका 8 है, तो 2 यहाँ दे दिए, तो यहाँ बचा 6। 6 में फिर क्या करते हैं, ई रहेगा 1s2 में, एस में रहेगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वीडियो बनाए हुए हैं। इसमें क्या हो गया, दूसरा नंबर है तो 2 लिखाएगा, s2, इसको 2 4 में बांटेंगे, और फिर क्या बच गया 2p4, p4 माने अंतिम इलेक्ट्रॉन जो चौथा था इसका, ओ सॉरी 2 ही होगा जी, 4 है ना, इसको देखिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो किस में चला गया, पी में भराया। कहाँ भराया, पी में। तो इसका मतलब है कि ओ जो है इस ब्लॉक में नहीं रहेगा, ये पी ब्लॉक में रहेगा। कहाँ रहेगा, पी ब्लॉक में रहेगा। बात समझे, क्लियर, पी ब्लॉक में रहेगा। अब आप लीजिए लिथियम को, इसका परमाणु संख्या 3 होता है। कितना होता है, 3। समझिए बात को, पहले 3 होता है परमाणु संख्या, तो 3 होता है, तो इसका के एल बांटेंगे, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन देंगे, बाकी बच गया 1। अब इसको जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे sp पे, तो फर्स्ट नंबर है तो फर्स्ट s है, s 2 लेता है तो 2 लेता है, 2 दे दिए, इसका कहानी खत्म, k का खत्म। अब आइए इसमें 2 नंबर है 2 s हो गया, ठीक है।
अब इलेक्ट्रॉन कितना है, एक ही बचा हुआ है, एक देंगे, इसका मतलब है एस ब्लॉक का है। कौन ब्लॉक का है एलिमेंट ये? लिथियम किस ब्लॉक में रहेगा? एस में रहेगा, एस में रहेगा। कहाँ रहेगा? एस में। तो एस ब्लॉक का है। बात समझे? इस तरह से समझना है कि एस ब्लॉक में पी ब्लॉक रखने का कारण क्या हुआ, जो 2 नंबर जो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसी का भी ले लें, मान लें सोडियम के लिए 2, 8, 10, सोडियम का 11 होता है, कितना होता है? 11। तो बांटेंगे कक्षा में 2, 8 और 1, 11। तो देखिए K, L, M, इसका छोड़ दीजिए, ये 1s2 2s2 बटेगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है 1s2 में आएगा। किस में आएगा? 1s2 मैंने एस में आएगा, तो एस ब्लॉक में रहेगा। किस ब्लॉक में? एस, जहां जिस इलेक्ट्रॉन का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है, किसी भी तत्व का अंतिम इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में रह रहा है, sp-df में कहां पर रह रहा है, उसके अनुसार बांटा गया है। ठीक है, क्लियर इतना होना चाहिए। अब आइए तो एस ब्लॉक देखते हैं क्या है। एस ब्लॉक में आपका 2 वर्ग है। ब्लॉक कौन है? एस। ठीक है, ये आपको देखना नहीं है, 4 बाटिए। इसको थोड़ा छोटा कर दें कि नहीं, साइज तो ठीक है, रहने दीजिए। एक, इसको मत देखिएगा, ये आपका इधर का है, इधर दे दिए। 1, 2, ठीक है, 2। तो इसी तरह से लाइन खींच दी इधर। ठीक, इधर भी आप 2 बना दीजिए। सीधा लाइन अगर खींचते हैं तो 2। ठीक, अब देखिए 4, यहाँ कितना बचेगा? 4 बनेगा इसमें, 4। 1, थोड़ा छोटा हो गया, बड़ा हो गया बॉक्स। 2, 3 और 4। ठीक, 118 को बैठाना है हमको। ठीक, अब देखिए एस में क्या है, एस ब्लॉक, यहां पर आपका एक बॉक्स बना दीजिए, वो हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन का जगह फिक्स नहीं, इसको हाइड्रोजन को कहा जाता है आवारा तत्व। क्या कहा जाता है? आवारा तत्व। क्वेश्चन करता है कि आवारा तत्व कौन है? हाइड्रोजन। क्यों आवारा तत्व कहा जाता है, अभी बताते हैं। आवारा तत्व है, हालांकि नहीं, बहुत ओबीडियंट है, क्योंकि आपका मेंडलीफ साहब जब बना रहे थे आवर्त सारणी, वहाँ भी हाइड्रोजन को जहाँ बैठा दिए 1 नंबर में, यहीं बैठा होता हाइड्रोजन। उनके भी पीरियोडिक टेबल में इसी वर्ग में बैठा होता। पहली बात आपकी जाने कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन खींचा हुआ है, कैसा लाइन है? हॉरिजॉन्टल है। कैसा लाइन है? हॉरिजॉन्टल। जितने लाइन हॉरिजॉन्टल खींचे गए हैं वो आपका क्या होगा? आवर्त कहलाता है। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कहलाता है? आवर्त कहलाता है। आवर्त, इंग्लिश में पीरियड, PERIOD, पीरियड कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पीरियड। अब देखिए कितने खींचे हैं, एक लाइन ही, एक यहां पर बैठा हुआ है लास्ट में, ये भी टेबल का ही पार्ट है, मतलब हीलियम। क्या है? हीलियम। यहां कौन है? हीलियम। तो एक रो तो ये हो गया, एक लाइन अगर खींच दें ऐसे लंबे तो एक लाइन, दूसरा आपका ये हो गया है ना, 2, तीसरा ये हो गया, 3, चौथा ये हो गया, 5वां हो गया, 6ठा हो गया, 7वां हो गया। हॉरिजॉन्टल लाइन है, आवर्त है। आवर्त की संख्या कितनी है? 7। 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, 7। आपसे पूछे आवर्त कितने हैं, कितने आवर्त हैं टोटल, तो 7। आवर्त कितने हैं? 7। और जो खड़ा पाए है वो क्या है? वर्ग, ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रुप कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रुप। तो आवर्त कितने हैं? 7। आवर्त कैसे बना? 1 नंबर में हाइड्रोजन और हीलियम है। 1 नंबर पे, 1 नंबर आवर्त पे 2 ही तत्व है, 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। क्यों? क्योंकि आवर्त का मतलब ही होता है कि उसका कक्षा, जैसे हाइड्रोजन का एक न्यूक्लियस है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, तो उसका एक ही कक्षा बनेगा। इसका कितना बचेगा? एक ही कक्षा बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास 1 है हाइड्रोजन के पास। अगर हीलियम को ले लेंगे तो इलेक्ट्रॉन 2 है, तो एक ही कक्षा बना, एक ऑर्बिट बना, इसलिए एक। इसमें आएंगे जो भी तत्व रहेगा, इसमें लिथियम है, यहां पर क्या है? लिथियम है। लिथियम आपका 1 नंबर, 2 नंबर तत्व, तीसरा नंबर है, क्रमिक रूप से सजाया गया है। तो तीसरा नंबर है लिथियम,
तो आपका लिथियम तीसरा नंबर पे है। यहाँ पर इसका परमाणु संख्या कितना है 3, इसका कितना 1, नीचे पैर पे रखिए 2, है ना। तीसरा नंबर पे है लिथियम। तो लिथियम में कितने ऑर्बिट बनेंगे, एक तो न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है। तो पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है दोस्तों, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बच जाएगा, एक कक्षा और बनाना पड़ेगा 1 इलेक्ट्रॉन के लिए। तो कितना कक्षा बना 2, इसीलिए दूसरा नंबर पे जितना एलिमेंट रहेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब में 2 ही कक्षा बनेगा। ध्यान देंगे, जितना एलिमेंट रहेगा सब में 2 ही कक्षा बनेगा यहाँ तक। इसमें कितना बनेगा, इसमें नाइट्रोजन है, सोडियम है, सोडियम, इसका 11 होता है, इसका क्या होता है 11। तो 11 है तो इसका कक्षा कितना बनेगा, 1 न्यूट्रॉन प्रोटॉन कक्षा हो गया, एक क्या हो गया न्यूक्लियस। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए, 8 को, 2 3 4 5 6 7 8, 8 2 10 हो गया, एक बच गया तो फिर एक कक्षा बनाना पड़ेगा 11। इसमें तीसरी कक्षा में तीसरा आवर्त है, आवर्त तीसरा, इसमें कितना कक्षा बना 3, इसमें कितना बनेगा कक्षा इस तरह से 4, इसमें कक्षा कितना बनेगा 5, और 5 यहाँ तक नहीं, सबके लिए जितना यहाँ पर एलिमेंट रहेगा सबके लिए 5 ही कक्षा में एडजस्ट कर जाएगा। तो ये कक्षा को दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, कक्षा को दर्शाता है, उसका आकार को दिखाता है, उसका परमाणु किसी एलिमेंट के आकार को दिखाता है, त्रिज्या को दिखाता है। ये छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, सबसे बड़ा आकार किसका हो जाएगा इसका। इधर से बढ़ेंगे, इधर से नीचे, ऊपर से नीचे आएंगे हम लोग तो परमाणु का आकार बढ़ेगा कि छोटा होगा, बढ़ेगा। आगे बताएंगे, ये सब क्लियर। तो एस ब्लॉक में अब देखिए इस तरह से एलिमेंट बाद में भरेंगे हम, देख लिए। अब इसको एस ब्लॉक ऊपर लिखिए, एस ब्लॉक, कौन ब्लॉक है, एस ब्लॉक। एस ब्लॉक है कोई मकान का, उसमें आपका 2 ग्रुप है, 1 नंबर 2 नंबर ग्रुप। ये क्या हो गया ग्रुप। अब जो नीचे ए लाइन जो है वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको आवर्त कहते हैं, जो बता दिए 1 2 3 4 5 6 7, आवर्त कितने हैं 7, आवर्त कितने हैं 7। अब वर्ग आइए, ऐसे जो आपको वर्टिकल लाइन है वो वर्ग है, जैसे ये, फिर इसमें खींचेंगे, इसमें 10 खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 6 को खींचेंगे। पी ब्लॉक है तो 6, एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन, कितना 2, इसलिए 2 को खींचे। एस ब्लॉक में कितना खींचे 2, पी ब्लॉक में 6 है, पी ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन, 6 रहता है तो 6 खींचना होगा, 1 2 3, पूरा समझिए, घर में बना सकते हैं आप, 4 5, वो बना के दे दिया उनको, हम वो बना के दिए, मोसले साहब बना दिए, हम बैठ के अपना बना हुआ बना सकते हैं, क्यों नहीं। कितना हो, 1 2 3 4 5 6, पी ब्लॉक है, कौन ब्लॉक है, पी ब्लॉक। तो पी ब्लॉक में कितने हैं 6, तो 6 हो गया, दिखना चाहिए आपको। साफ दिखना चाहिए, है ना। अब दिख रहा है आपको साफ, चलिए। पी ब्लॉक 6, यहाँ पर कितने हैं 10 हैं, डी ब्लॉक में कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन, एस में कितने 2, इसमें कितना है 6 इलेक्ट्रॉन। बता दिए कैसे रखा जाता है, क्यों पी ब्लॉक है। और इसी से डी ब्लॉक से ही, डी ब्लॉक से कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिनका नेचर एक टाइप का था, यहाँ से नहीं मिलता था, एक ही टाइप का मिलता था, अलग था उनका करेक्टर, उनका करेक्टर अलग था, उसको अलग कर दिया गया, उसको एफ ब्लॉक में, डी ब्लॉक का ही अलग करके एफ ब्लॉक में। और एफ ब्लॉक में आप जानते हैं एस पी डी एफ 14 एलिमेंट, कितना 14 इलेक्ट्रॉन, कितना 14, तो ये 14 में बढ़ जाएगा, 2 3 4 5 6 7, है ना, 8 9 10 11 12 13 14, मिटा दीजिए, थोड़ा छोटा कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 14 इसमें और 14 इसमें, यहाँ पर कितना हो गया 28, टोटल कितने हो गए 28 एलिमेंट यहाँ पर रखा गया। या इसको
ये पहला जो है इस ग्रुप वाले को इसको कहा जाता है लैंथेनाइड। क्या कहा जाता है? लैंथेनाइड्स। इसको कहा जाता है, इस वाला नीचे वाला जितना जो आपका वर्ग है इसको कहा जाता है एक्टेनाइड्स। क्या कहा जाता है? एक्टेनाइड्स। ठीक है, लैंथेनाइड्स, नाइट्स फिर कहीं रहेगा, लैंथेनाइड्स एक्टेनाइड्स, लैंथेनाइड्स एक्टेनाइड्स, लैंथेनाइड्स एक्टेनाइड्स। ठीक है, अब क्या है हमको समझना मेनली क्या है कि इस ब्लॉक में अब हम पूछें कि अब बताइए कि एलिमेंट कहाँ कहाँ कितना है। हमको अब देखना है कि एस ब्लॉक में, एस ब्लॉक कहाँ से कहाँ है, उसमें एलिमेंट कितने हैं। तो एस ब्लॉक में इसको मिटा रहे हैं दोस्तों, जगह मेरे पास है नहीं, सब बॉक्स बना दिए हैं हम। अब हम पूछें एस ब्लॉक में, आपसे पूछ रहे हैं एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं। ग्रुप देखिए, अब ग्रुप कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी ये डी ब्लॉक, ये कौन ब्लॉक था? डी ब्लॉक था। कौन ब्लॉक है ये? डी ब्लॉक है ना। अब 12 हो गया, फिर ना उठाई 13 14 15 16 17 18 नंबर। ठीक है, कितने हो गए? ये जो रो हो गया कितना हो गया? 18। कितना हो गया? 18। तो आपका वर्ग कितने हैं? ग्रुप कितने हैं? इसको इंग्लिश में कहते हैं GROUP, ग्रुप। ये खड़ा पाई कितना है? 18। कितना है? 18। और सूता हुआ पाई कितना है? सूता हुआ 7। आवर्त कितने हैं? 7। और खड़ा कितने हैं? 18। अब देखिए हर खड़ा देख लेते हैं ब्लॉक को, एस ब्लॉक में घूमते हैं। इस ब्लॉक को भूल जाइए, अब इधर आप भूल जाइए, अभी हम एस ब्लॉक में आ जाते हैं। एस ब्लॉक में आप देखिए पहली बात कि कितने ग्रुप हैं। अगर पूछे एस ब्लॉक में कितने ग्रुप, तो 2 ग्रुप, 1 नंबर और 2 नंबर। ग्रुप कितने हैं? 1 और 2, है ना। इसको लिखने का रोमन अंक में लिखा जाता है। वहाँ पर क्या करता है कि फर्स्ट ए, सेकेंड ए, इधर से उठा लेगा, थर्ड ए, 4A। आप कंफ्यूज कर जाएंगे, अभी छोड़ दीजिए इसको, ज़्यादा करेंगे कंफ्यूज कर जाएंगे। आप पहले इधर समझिए कितने ब्लॉक हैं। एस ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? 1 ग्रुप और 2 ग्रुप। 2 ग्रुप हुआ है। खड़ा पाया क्या हुआ है जी? 2 गो। एस ब्लॉक में 2 ग्रुप हैं। अब हम पूछें इसमें एलिमेंट कितना है। आप ध्यान से देखिए, बोर्ड को देखिए, इसमें कितने हैं? पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में, चाहे पी ब्लॉक में, अगर हम कहें, पहले एस ब्लॉक में क्लियर कर लीजिए। पहले आप एस ब्लॉक में कितने एलिमेंट टोटल हैं गिनिए। 1 2, जितना बॉक्स अभी भरे नहीं है, 3 4 5 6 7, 7 हो गया ग्रुप जो है। 1 में 7 और बी 2 नंबर ग्रुप में 6 है। तो टोटल एलिमेंट कितना हो गया? 13। टोटल एलिमेंट कितना हो गया? 13 एलिमेंट, 13 तत्व हैं। एस ब्लॉक में टोटल कितने बैठे हैं? कितने आदमी बैठे हुए जी? कितना भोज खाने के लिए बैठा हुआ है? 13 को बैठा हुआ। कितना बैठा हुआ? 13 को। अगर 13 में पूछे कि सब क्या है, धातु है का धातु है, तो 13 में 12, एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन जो है आपका अधातु है। क्या है? अधातु है। मतलब एक एलिमेंट, 12 में एक एलिमेंट अधातु और 12 आपका धातु है। धातु का गुण क्या है जानते हैं? प्रोटॉन देना, इलेक्ट्रॉन को त्यागना। धातु जो है चमकदार होता है, धातु विद्युत का सुचालक होता है। ये धातु अधातु बांटने का काम जो है लैवोजियर ही साहब ही कर दिए थे। बर्जिलियस साहब, जिनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहा जाता है, वो धातु अधातु पहले बांटे थे। जितना एलिमेंट मिला था उनके समय में, आपको कम एलिमेंट था उनके समय में, 10-12 था, उसको धातु अधातु में बांटे थे। वो कैसे? अम्लीय और क्षारीय आधार पे। जो एसिडिक था, जो क्षारीय बेसिक था, उसको धातु बोले, और जो एसिडिक था, एसिड नेचर का, उसको आपको अधातु बोले। वो बर्जिलियस कौन? लैवोजियर साहब, लैवोजियर फादर ऑफ केमिस्ट्री। उसके बाद आपका यहाँ पर चल रहा है, तो कितने हो गए एलिमेंट? 12। ठीक है, अब आइए उसके बाद हम लोग पी ब्लॉक देखते हैं। पी ब्लॉक में देखिए कितने, पहले पी ब्लॉक आ गए हम, अब इस ब्लॉक को छोड़े पी ब्लॉक में आ गए।
पी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? एक ग्रुप पी ब्लॉक है टोटल, ये पूरा पी ब्लॉक है। पी ब्लॉक में ग्रुप कितने हैं? ग्रुप आवर्त तो साथ ही हैं, आवर्त तो साथ ही है। 1 2 3 4 5 6 7। ब्लॉक कितने हैं? ब्लॉक, इस ब्लॉक में ग्रुप कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 ग्रुप। तो पी ब्लॉक में ग्रुप कितने हैं? 6 ग्रुप है। कौन कौन? 13 नंबर, 14 नंबर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 13 14 15 16 17। 13 14 छूट गया जी, चलिए लिखिए 13 14 15 16 17 और 18। 6 गो हो गया। कै गो ग्रुप, कै गो हो गया? 6 गो। एक ग्रुप है, 6 ग्रुप है, 6 ग्रुप। अब सब ग्रुप में देखिए तत्व एलिमेंट देखिए कितना होगा? 1 2 3 4 5 6, 6 बैठा हुआ है। तो 6 और फिर 6 कितना है? 1 2 3 सब गिन लीजिए, 6 7 8 9 ऐसे भी गिन सकते हैं। और नहीं तो 1 2 3 4 5 6 है और 6 इधर भी, 6 चौक 36 हो गया। ये 6 इधर और 6 इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 चौक 36 एलिमेंट हो गया, तत्व हो गया, प्लस एक हीलियम हो गया, 37। टोटल कितने हैं? 37 एलिमेंट। अगर पूछे पी ब्लॉक में कितने एलिमेंट हैं तो 37। कितने हैं? 37 एलिमेंट, 37 है। अगर क्वेश्चन करेगा कि 37 में सब क्या है? धातु है, अधातु है, क्या है? तो इसमें ऐसा पहला ब्लॉक है पी ब्लॉक, पूछता है कौन सा ऐसा ब्लॉक है जिसमें धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है। एस ब्लॉक में 12 धातु था, एक अधातु था, अधातु था, है ना। और पी ब्लॉक में तीनों है। इसमें 37 में कुछ धातु भी हैं, कुछ अधातु भी हैं। धातु को दोस्तों मेटल कहा जाता है, इंग्लिश में मेटल, इसको नन मेटल, नन मेटल, है ना। और कुछ उपधातु भी हैं, कुछ उपधातु भी, जगह बहुत कम है, मेटलॉइड कहा जाता है, मेटालॉइड, ठीक है। अब कहेंगे सर इसमें आपका 37 में कितना धातु है, कितना अधातु है? तो अधातु जो आपका यहाँ पर देख लीजिए 20 है, बताएंगे आगे। उपधातु 7 है, तो आपका बचा कितना? धातु कितना रह जाएगा? 10 रह जाएगा, 37 हो गया पी ब्लॉक। बात समझे कि पी ब्लॉक में अब भरेंगे, अभी भरेंगे आलू बैगन गाजर इन थैली, ठीक ना। आलू यहाँ पर आप भरना शुरू कर देंगे हम लोग, अभी नहीं, पहले समझते चलते हैं पी ब्लॉक। अब आइए डी ब्लॉक में, इसको आप नोट कर लीजिए, मिटाएंगे, जगह नहीं है मेरे पास, मिटाएंगे इसको हम। एस ब्लॉक में कितना है देख लीजिए, पी ब्लॉक में देख लिए। अब पी ब्लॉक में पूछेगा आपसे कि कितने ग्रुप हैं, तो 6 ग्रुप है। पी ब्लॉक में कितने ग्रुप है? 6 ग्रुप है। पी ब्लॉक में धातु कितने हैं? सॉरी, एलिमेंट टोटल तत्व कितने हैं? 37। उसमें धातु कितने हैं, अधातु कितना है, सब बता दीजिएगा आप टोटल, है ना। अब क्या है बताएंगे आगे। अब डी ब्लॉक में आइए, डी ब्लॉक मिटाते हैं इसको, याद रखिएगा 37 मिटा रहे हैं। मेरे समझ में आना चाहिए आपको, पूरा पीरियोडिक टेबल एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए, कुछ है ही नहीं, अपना एलिमेंट को बैठाया हुआ है, बैठा दिए हैं, उसको हम लोग देख रहे हैं, तो कहाँ कुछ कर रहे हैं। देखिए अभी ऊपर लिख देते हैं, एस ब्लॉक में कितना एलिमेंट था? 13। पी ब्लॉक, इधर का पी ब्लॉक में एलिमेंट अभी निकाले हम लोग 37। अब आइए डी ब्लॉक, इस ब्लॉक में। अब इस ब्लॉक को क्लोज कीजिए, यहाँ से आपका डी ब्लॉक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक डी ब्लॉक है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक डी ब्लॉक है। अब देखिए डी ब्लॉक, सॉरी डी छोटा लिखिए, डी ब्लॉक, डी ब्लॉक में जाइए, घूमिए अपार्टमेंट में, डी ब्लॉक में, इस ब्लॉक में घूमिए, इस ब्लॉक में देखिए, पहले देखिए कि इसमें कितना एलिमेंट है। डी ब्लॉक पर पूछेगा डी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं, कितने ग्रुप हैं, कितने वर्ग हैं, कै गो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने ग्रुप? 10 ग्रुप है। कितने ग्रुप है? 10 ग्रुप। क्वेश्चन करेगा डी ब्लॉक में कितने ग्रुप हैं? 10। और डी लेता भी है, एस 2 लेता है, 2 इलेक्ट्रॉन, पी 6 लेता है तो 6 हो गया, डी 10 लेता है तो 10 हो गया। अब इसमें ब्लॉक नंबर पूछेगा कहाँ से कहाँ तक, तो 3 से लेकर के 12 तक। कहाँ से? देखिए 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, तो 3 से 12 तक इसमें ग्रुप जो है कहाँ से कहाँ तक है? 3 से लेकर के 12 तक।
क्लियर। क्वेश्चन करेगा 3 से 12 ग्रुप, आपका 3 से 12 कौन ब्लॉक में है, क्वेश्चन करे 3 से 12 ब्लॉक, 3 से 12 ग्रुप जो है, 3 से लेकर 12 ग्रुप तक कौन ब्लॉक में, डी ब्लॉक में। ग्रुप की संख्या कितना है 10, क्योंकि 10 आपका रहना चाहिए, ठीक है। इसमें एलिमेंट कितना आ जाएगा, एक ग्रुप में कई एलिमेंट है, देखिए कई तत्व, 1 2 3 4, तो 4 है और 10 इधर है, 10 है आपका ब्लॉक, ग्रुप कितना है 10 और 4 ले रहा है एक में आवर्त में, तो 10 चौक 40। अगर तत्व की संख्या पूछे, तत्व टोटल कितना इसमें है डी ब्लॉक में 40 है, कितना है 40। इसमें क्या है, नेचर क्या है, सब 40 जो तत्व हैं सब के सब धातु हैं, क्या है धातु हैं, क्या है धातु हैं। इसको इस ब्लॉक को, डी ब्लॉक को के तत्वों को संक्रमण तत्व भी कहा जाता है, संक्रमण ट्रांजिशन एलिमेंट। याद रखेंगे, क्वेश्चन बराबर पूछा, संक्रमण तत्व पूछेगा आपसे कि कौन सा ब्लॉक का एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाता है, तो डी ब्लॉक का। कौन ब्लॉक का, डी ब्लॉक का। अब ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, आगे चर्चा करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, ठीक है। अब आइए एफ ब्लॉक में, एफ ब्लॉक देखिए कहाँ है, आपको दिख रहा होगा। एफ ब्लॉक एक्चुअली कोई ब्लॉक था नहीं, इसको यहीं से निकाल दिया गया। इस ब्लॉक से ही आपको 58 नंबर से 2 बनाया गया। इसमें आवर्त कितने हैं, इसमें देखिए 2, कितने हैं 2। तो इसमें आपको एक लैंथेनाइड्स ग्रुप, एक लैंथेनाइड ग्रुप हो गया और एक एक्टेनाइड्स ग्रुप हो गया, एक्टेनाइड्स, ठीक है। और इसको जो है आपको 58 से लेकर के 58 नंबर एलिमेंट से लेकर के 71 एलिमेंट तक इसमें है। पूछता है क्वेश्चन 58 से लेकर 71 तक के एलिमेंट को कौन ग्रुप कहा जाता है। 58 से 70 ऑप्शन दे देगा आपको, 51 से 71 तक कौन ग्रुप कहलाता है, ऑप्शन दे देगा लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, हेमेटाइट, कुछ दे देगा ऑप्शन। तो क्या मारेंगे, ये लैंथेनाइड, याद कर जाइएगा, एकदम याद कर जाना है। लैंथेनाइड 51 से 71 और एक्टिनाइड्स 90 से 113, 14 एलिमेंट रहता है। 14 इसमें देखिए गिन लीजिए, 14 इसमें होगा, 14 इसमें, टोटल एलिमेंट इसमें तत्व कितने हो गया 28 तत्व। टोटल कितने हैं एफ ब्लॉक में 28 तत्व। कितने तत्व हैं 28 तत्व हैं। इस तरह से टोटल एलिमेंट देखिए जोड़िए। तो अब टोटल एलिमेंट जोड़ के देखिए आप, एस ब्लॉक में बताए 13, क्या है 13। पी ब्लॉक में 37 लिखा हुआ है, पी ब्लॉक में 37। डी ब्लॉक में, इस ब्लॉक में अभी लिखे हैं 40 एलिमेंट, 40। एफ ब्लॉक में, नीचे वाला एफ ब्लॉक में एक्टेनाइड और लैंथेनाइड्स, इसमें 14 दूनी 28 प्लस 28, 118 मेरा आना चाहिए। सब बैठ गया कि नहीं, सब बैठा हुआ है। न्यू पीरियडिक टेबल है आपका 118। देखिए तो 8 7 15 3 18 8 बाकी 118 आ गया। इसका मतलब हम सही है, हम क्या है सही। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब क्या है, इतना अगर देख लिए आप, तो इसके बाद हम लोग को अब जो पूरा पढ़ना है इसका नेचर। हर एक एस ब्लॉक में जाएंगे तो ग्रुप, 1 नंबर ग्रुप और 2 नंबर ग्रुप, इसका देखेंगे, इसका नेचर पूरा देखेंगे। आपका पी ब्लॉक में आएंगे, इसमें सारा एलिमेंट जो भरा हुआ है इसका नेचर देखेंगे। फिर डी ब्लॉक का देखेंगे, फिर एफ ब्लॉक का देखेंगे। इस तरह से सब देखेंगे। जैसे मान लीजिए एस ब्लॉक में देखेंगे तो यहाँ पर आप भरना रहेगा तो हेलिना की माने पोटेशियम की, रब से रुडियम, रब से सीजियम, फरियाद फ्रांसियम। इस तरह से भरेंगे, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद, पुराना ट्रिक है ये। हेलिना की रब से बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, है ना।
रेडियम। ये हो गया। यहाँ पर क्या, हेलिना की रब से फरियाद, हेलिना की रब से फरियाद। इस तरह से हम लोग देखेंगे इसको और फिर इस ब्लॉक भरेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में इतना आज के लिए काफ़ी है। हम लोग देखें इसको, अब इस बॉक्स को कल से फिर कल इसका पूरा चर्चा करेंगे। थैंक यू।